हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, ये ऑप्शन दिए हुए हैं और यहाँ पर ये डायग्राम में बनाना पड़ेगा। जब मैं बना रखा है, ये एक सर्कल बना दिया, इसका सेंटर वो है। कहते हैं फ्रॉम ए पॉइंट Q, फ्रॉम ए पॉइंट Q, एक पॉइंट Q ले लिया। द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने टेंजेंट खींची है ये सर्कल के ऊपर, जो कि लेंथ है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है। हमें क्या फाइंड करना है? द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें ये फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये है क्वेश्चन और अब इसका करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ दिखाई दे रहा है, ये हमारी टेंजेंट हो गई PQ हमारी, लिखेंगे PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड OQ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और OP हमें फाइंड करना है। OP को हमें फाइंड करना है, रेडियस जो होगा वो हमें निकालना है ना। तो हम यहाँ पर इसको करेंगे इस तरीके से, देखें। फिर यहाँ पर बात आती है OPQ, OPQ ये एंगल ये कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि रेडियस है और टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ P। तो यहाँ मैं लिखूंगा एंगल OPQ इज इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री। और इसका रीजन लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या रीजन लिखेंगे यहाँ पर? रेडियस perpendicular to the tangent at the point of contact। ये यहाँ पर 10.1 जो हमने थ्योरम करी थी उसका यूज होगा ये। तो ये हमारा 90 डिग्री, OPQ हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब हम इसमें हमें मालूम कर गया ये हमारा, अब क्या होगा? ये हमारा क्या बन गया? ये हमारी बन गई राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या करते हैं बच्चे? हम इसमें लगाएंगे, इसका यूज करेंगे पाइथागोरस का। तो इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ लगाएं इसमें OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालना है OP। तो मैं OP स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, इससे OP स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? OP स्क्वायर क्या होगा? OP स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, ऐसा है माइनस हो जाएगा OP स्क्वायर। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर, OQ कितना है? 25, तो 25 का स्क्वायर और माइनस ये है 24 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका OP स्क्वायर हमारा आ रहा है 625 माइनस 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576, ठीक। इसको माइनस कर दें तो OP स्क्वायर हमारा आया, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 49। तो OP इक्वल टू 49 का क्या करेंगे? स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर में कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब रेडियस हमारा ये रहा A पार्ट, इसका जो A ऑप्शन हमारा सही है। तो राइट ऑप्शन हमारा ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, पाइथागोरस लगाना था बस। इसका क्या है, एक फिगर जो है वो किस तरह से बनेगा वो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 था। इसी प्रकार से
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसको पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है इन फिगर, एक फिगर दे रखी है, बनाएंगे उस फिगर को। इन फिगर इफ TP एंड TQ are the two tangents to a circle with center O, so that angle POQ is equal to 110 degree, then angle PTQ is equal to इसमें अगर 3 क्वेश्चन है ऑप्शन वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हुए हैं, ए हमें दे रखा है 60 डिग्री और बी हमें दिया हुआ है 70 डिग्री, सी दिया हुआ है 80 डिग्री और डी दे रखा है 90 डिग्री, डी दे रखा है 90। और इसका डायग्राम जो क्या दिया हुआ है, डायग्राम ऐसे बना हुआ है, यहाँ डायग्राम बनाए थे जो उसके डायग्राम में दे रखा है, फिगर में दिया हुआ है, बुक में दे रखा है क्वेश्चन जो है। और उसमें यहाँ सेंटर O है और ये यहाँ से इतने में जो है टेंजेंट इस तरीके से और इस तरीके से हमारी जो टेंजेंट आ गई और इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया है और इसको ऐसे इस तरीके से है कुछ। हमारे पास ये और ऐसा है और ये हमें दे रखा पूरा 110, ठीक है। और ये दे रखा पॉइंट P, ये Q और ये दे रखा है, ये है क्वेश्चन। अब देखें इसमें इस क्वेश्चन में फिगर तो बनी हुई होगी, उसमें जो है इसका हम करते हैं, हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे सीधा, कोई गिवन तो ऐसी जो जब और खास तौर जब फिगर दे रखी हो ना तो उसमें ज़्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखें एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें। इन फिगर इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट, TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर O, सेंटर इसका O है, ये सेंटर हमारा O है, ये सेंटर, ठीक है। सो दैट POQ 110, POQ ये 110 डिग्री है, देन PTQ ये पूछा है इसमें, ये वाला ये एंगल, ठीक है। क्वेश्चन भी सिंपल ही है। देखिए यहाँ पर जो हम ये देख रहे हैं POQT दिखाई दे रहा है, POQT ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। और इन क्वाड्रिलेटरलों के एंगलों का सम कितना होता है, कितना होता है एंगलों का सम 360 डिग्री। बस हमें जो ये तो मालूम है, ये दो और मालूम चल जाए एंगल तो हमारा ये एंगल निकल जाएगा। तो अब ये देखें पहले कि ये एंगल है OPT, इसमें OP जो है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा PT पर, है ना, क्योंकि रेडियस है और रेडियस जो टेंजेंट के एट द पॉइंट कॉन्टेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि OP परपेंडिकुलर PT एंड दूसरा भी क्या हुआ है, ये भी तो परपेंडिकुलर है, OQ परपेंडिकुलर QT,
क्यों होंगे, इसका रीजन यहाँ दे देंगे। क्या होता है, रेडियस भाई, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट at the point of contact। हम यहाँ पे भी लिखते हैं रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पूरा लिख दिया एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अब हमें ये मालूम चल गया कि ये जो एंगल है ये 90 है, ये एंगल हमारा 90 है। अब हमें 3 एंगल मिल गए क्वाड्रिलेटरल के, तो फोर्थ एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल, हम क्वाड्रिलेटर की बात करें, क्वाड्रिलेटर कौन सा है, इन क्वाड्रिलेटर यहाँ से ले लो POQT, POQT, इन क्वाड्रिलेटर POQT। इसमें क्या होगा, इन चारों एंगलों का सम। अब देखो एंगल कैसे लिखने हैं, यहाँ पे नंबर 1 टू नंबर 2 डाल दो, या यहाँ तो सिंपल है लिख सकते हैं इसको। कैसे, इसको कैसे लिखेंगे, एंगल TPO, एंगल TPO प्लस, ये लिखे एंगल। अब इसको लिखो POQ, एंगल POQ, ठीक है, प्लस 2 एंगल हो गए। अब इसको लिखो, क्या लिखेंगे, OQP, एंगल OQP प्लस एक एंगल है ये, क्या लिखेंगे इसको, PTQ, एंगल PTQ। और इन सबका सम कितना होगा, 360 डिग्री। इन सबका सम जो है वो 360 डिग्री होगा। ये होगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो हमें मालूम ही है। अब इसके आगे बस यहाँ वैल्यू पुट कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। अब TPO ये कितना है, परपेंडिकुलर है ना, यानी 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम 90 डिग्री प्लस POQ ये कितना है, 110 डिग्री, तो 110 डिग्री आ गया, प्लस क्या आ गया, OQP यानी ये वाला एंगल, ये भी हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, ये भी हमारा 90 डिग्री है, तो प्लस 90 कर दिया। प्लस अब ये है PTQ जो हमें फाइंड करना है, तो ऐसे लिखेंगे PTQ और इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ 360 यहाँ लिख सकते हैं, नीचे इसका रीजन है सम ऑफ क्वाड्रेटर एंगल्स, ऐसे, ठीक है। अब इनको प्लस कर लो सबको, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 110 90 कितना हो गया, 200 290 290 हो गया, ठीक है, प्लस एंगल PTQ हो गया इक्वल टू 360 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हमें PTQ फाइंड करना है, एंगल PTQ इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, ये आ गया हमारा 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री हमारा आंसर। और ऑप्शन क्या है इसमें, मेरा बी ऑप्शन हमारा सही है, बी ऑप्शन रहेगा हमारा सही, यानी 70 डिग्री जो है हमारा आंसर आ गया बी। तो इसमें हमने क्या करना था, सिंपल सी बात थी कि हमें जो है क्वाड्रिलेटर बन जा रहा है ये, और क्वाड्रिलेटर के चारों एंगलों का सम जो है वो होता है 360 डिग्री, और 360 से हमने इसका, ठीक है। इसके बाद चलिए एक और कर लेते हैं, जो है ये हमारे पास करते हैं बात इसमें क्वेश्चन नंबर 3। If tangents BA, if tangents BA and PB from a point B
सर्कल विद सेंटर O are inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to, अब इसमें भी ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन है 50 डिग्री, बी का ऑप्शन है 60, सी का ऑप्शन है 70 डिग्री और डी का ऑप्शन है 80 डिग्री। ये ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें पहले तो फिगर बनाते हैं। इसका सॉल्यूशन नंबर 3 है। क्या करेंगे, अब फिर दोबारा क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P से हमें खींचना है टू ए सर्कल विद सेंटर O, यानी हमारे पास एक सर्कल है, इसका सेंटर O है, ठीक है। इस सेंटर O और टेंजेंट PA कहाँ से खींचे, P से। यहाँ P है तो पॉइंट यहाँ P ले लिया और P से हमने दो टेंजेंट खींची, PA और PA और PB हमने दो टेंजेंट खींची है। सेंटर O है, आर इंक्लाइंड एट ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री। 80 डिग्री पर ये एंगल दे दिया हमें 80 डिग्री, देन एंगल POA। अब ये PA और PB तो हमारी दो टेंजेंट हो गई, तो इसने हमारे से पूछा है POA, ये वाला एंगल पूछा है। ठीक है, इस तरीके से तो इस प्रकार से हमारा जो है हमें POA फाइंड करना है। POA यानी हमें इसको भी हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं 80 को यहाँ से हटा के और यहाँ पर ये पूरा हमारा 80 डिग्री, ये पूरा एंगल जो 80, ठीक है। ये तो हमें POA फाइंड करना है, POA। अब इसमें बच्चे, ठीक है, यहाँ फिर वही बात आती है कि ये OA जो है परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पर, ऐसी OB जो है ये भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। सही से हमारा परपेंडिकुलर होगा, OB जो है परपेंडिकुलर PB एंड OA आल्सो परपेंडिकुलर टू PA। इट मींस कि एंगल A एंड एंगल B विल ऑफ 90 डिग्री। ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें तो इतना हिस्सा निकालना है, ये PO ये वाला फाइंड करना है, ये वाला। तो ये मुझे मालूम फाइंड करना है, ये मुझे मालूम है 90, ये मुझे मालूम नहीं है ये वाला। अगर ये छोटा वाला पॉइंट जो है APO ये मुझे मालूम चल जाए तो ट्रायंगल लेकर के और इसमें सम एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगा देंगे। तो अब इसको दिखाने के लिए अब हमें पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा। और इसको मैं कॉन्ग्रुएंट दिखा दूंगा तो उसके बाद मुझे CP में क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये वाला एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा। और ये भी 80 डिग्री है, अगर दोनों इक्वल एंगल हो गए तो दोनों 40 हो जाएंगे। लेकिन इसको हमें पहले कॉन्ग्रुएंट दिखा के प्रूव करना है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, बस एंगल दे रखा है। यहाँ मैं लिख देता हूँ PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स
एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 80। अब क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगलों में लेके चलेंगे। ठीक है, ओ ए परपेंडिकुलर में इसको मैं लिख देता हूँ, ओ ए परपेंडिकुलर टू पी ए एंड ओ बी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर है। तो ये यहाँ लिख देते हैं, तो आगे शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो इतना लिख देते हैं, इतना इसका रीजन है, रेडियस जो है परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे इसको। इन ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, इन दोनों ट्रायंगलों में कॉन्वर्ट दिखाना है मुझे। इसको ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है, ओ इज इक्वल टू ओ बी, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। मैं इसको एंगल ए भी लिखता हूँ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी लिख दें या ओ ए पी लिख दें। एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी, क्यों है ये, ईच 90, वो हमने बता ही दिया यहाँ पर, हमने बता दिया क्योंकि परपेंडिकुलर है दोनों। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा ईच 90। अब क्या रह गया, ये देखना, पी ओ इज इक्वल टू पी यू, कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो देखो यहाँ पर अगर मैं 90 नहीं लेता तो ये साइड इसकी इक्वल है, ये कॉमन है, ये भी, क्योंकि टेंजेंट तो इक्वल होती है ना, तो मैंने यहाँ परपेंडिकुलर ले लिया। वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये हमारा टेंजेंट से रेडियस है। तो ओ ए पी इक्वल टू ओ बी पी ले लिया हमने, और क्या ले सकते हैं हम, ओ पी इक्वल टू ओ, कैसे टेंजेंट भी इक्वल होती हैं। अगर मैं ये एंगल नहीं लेता हूँ तो क्या करेंगे, हम साइड, तीनों साइड लेके भी कर सकते थे। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हमारा हो गया ना दो साइड और एक एंगल, यानी मैं यहाँ पे, और ये राइट एंगल है, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्वेंट ट्रायंगल ओ बी पी, ये होगा आर एच एस से 90 आ गया, आर एच एस हो गया। ठीक, तो सी पी सी डी में अब मैं क्या लिखूंगा इसमें, देखो अब मैं लिखूंगा ए पी ओ, ये वाला है, ये वाला एंगल इक्वल टू इस एंगल ए पी ओ, एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल होगा पी पी ओ, और ये आ जाएगा सी पी सी एस। यानी हमें मालूम चल गया कि दोनों एंगल जो है इक्वल है। ठीक, आगे करते हैं, दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल। अब हमें टोटल एंगल दे रखा है, एंगल ए पी बी, ये हमें दे रखा है 80 डिग्री, और जब दोनों एंगल इक्वल हो गए तो यानी एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल, अभी प्रूव करा ना, पी पी ओ, दोनों इक्वल है, अभी हमने प्रूव करा। तो दोनों कितने डिग्री, ये पूरा 80 है, तो ये कितना हो गया, 40 डिग्री हो गई ईच। ए पी ओ ये वाला एंगल और बी पी ओ, ये दोनों एंगल, दोनों जब इक्वल हैं, मुझे प्रूव कर दिया इक्वल है, तो दोनों कितने डिग्री हो गए, 40 के हो गए। ठीक है, तो अब हम इस ट्रायंगल में, तो नीचे ले जाओ, ट्रायंगल में ले लो। अब यहाँ लिखेंगे, हमें तो क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, तो हम ऊपर वाला ही लेंगे, क्योंकि उसने कहा है ना हमें फाइंड क्या करना है, पी ओ ए, ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे। तो इन ट्रायंगल पी ओ ए, इस वाले ऊपर वाले, क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, तीनों एंगल, हम दो एंगल मार लो, तीसरा निकाल देंगे। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे इसको, एंगल ए ओ पी या पी ओ ए, एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी ओ, ये बराबर कितना होता है, 180 डिग्री।
पता है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी पता है एंगल ऑफ सम 180 डिग्री होता है इक्वल टू 180 करती है। ठीक, अब इसको आ जाओ, ये क्या हो जाएगा, अब क्या होगा POA, देखो POA ये तो हमें फाइंड करना है, ये तो ऐसे ही रहेगा एंगल POA प्लस OAP, OAP ये वाला एंगल ये 90 डिग्री ज़्यादा परपेंडिकुलर है 90 डिग्री प्लस APO, APO ये छोटा वाला ये भी दिखाना है, APO और BP दोनों 40 डिग्री के हो गए 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल POA प्लस ये हो गया 130 और ये हो गया इक्वल टू 180। तो एंगल POA इक्वल टू 180 माइनस 130। ठीक है, तो एंगल POA कितना आ गया, क्या आ गया 50। ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन हमारा सही है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कि ऑप्शन दे रखे थे और उसको सॉल्व। तो बच्चे आज हम यही करेंगे और इसके आगे के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में।